Dear children, myself Harish sir is before you. In consequence of further learning, I would like to tell two line of verses of my own self. बात उनकी नहीं जो पूछ कर गए, बात उनकी है जो चश्मे दीन है। जो समस्या है, what we had to judge today is our question, not the question of forefathers, and we have to reach at the conclusion. In consequence of further reading, we shall read the next paragraph. Thus agreed together they lifted the man. दोनों पति पत्नी इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को घर ले चला जाए और इसका उपचार करने के पश्चात इसको सेना को हैंड ओवर कर दिया जाए। He was very light, like a fog that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. इस सैनिक का, अमेरिकी सैनिक का वजन बिल्कुल हल्का था। It has been compared with a fog. इसकी तुलना एक मुर्गे से की गई है। जिस प्रकार से कई दिनों का भूखा हुआ मुर्गा के शरीर में मात्र पंख और हड्डियों का ढांचा बचा होता है, ठीक उसी प्रकार से इस व्यक्ति के भूखे रह जाने के कारण इसके शरीर का वजन बिल्कुल हल्का हो गया था। So his arms hanging, they carried him up the steps into the side door of the house. इस प्रकार से दोनों पति पत्नी डॉक्टर सदाव और हना उस व्यक्ति को शरीर के दोनों छोर पे पकड़ के, मतलब कि एक व्यक्ति उसके सिर को पकड़े हुए था और दूसरा व्यक्ति दोनों पैरों को पकड़े हुए था। ऐसी स्थिति में उसकी बांह लटके हुए थी और दोनों उस युद्धबंदी को, उस घायल युद्धबंदी को लेकर के घर के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए। This door opened into a passage. ये दरवाजा मकान के गलियारे में खुलता है। And down the passage they carried the man towards an empty bedroom. और इस गलियारे से होकर के वे दोनों इस घायल सैनिक को एक खाली शयन कक्ष में ले जाते हैं, जो शयन कक्ष कभी सदाओं के पिता द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। It had been the bedroom of Sadao's father, and since his death, it hadn't been used. ये शयन कक्ष सदाओं के पिता का था और उनकी मृत्यु के उपरांत इस शयन कक्ष का उपयोग नहीं किया गया था। They laid the man on the deeply matted floor. वे दोनों इस व्यक्ति को फर्श पर बिछी हुई कालीन पे लिटा दिए। Everything here had been Japanese to please the old man who would never
in his home, sit on a chair or sleep in foreign bed. इस कमरे की सारी चीजें उस व्यक्ति को जो कभी इस कमरे का मालिक हुआ करता था, यानी सदाओं का पिता, उस व्यक्ति को खुश करने के लिए इस कमरे की सारी चीजें जापानी थी। राष्ट्रभक्ति की भावना उस व्यक्ति में कूट कूट करके भरी हुई थी। यहां तक कि वो व्यक्ति किसी विदेशी कुर्सी पर ना ही बैठ सकता था और ना ही किसी विदेशी बिस्तर पे सो सकता था। उसकी सबसे प्रिय चीज स्वदेशी थी, मेड इन जापान। Hana went to the wall cupboard and slid by a door and took out a sharp quill. हना जो है दीवार में लगी हुई, दीवार में बनी हुई अलमारी की ओर बढ़ी और दरवाजे को सरका करके उसमें से मुलायम रजाई निकाली। The quilt covered with flowered silk and lining was pure white silk. रजाई का जो कवर था वो शुद्ध रेशम का था, जिस पर फूल और सफेद लाइनिंग बनी हुई थी। हना एक और अपनी साफ सुथरी रजाई और दूसरी ओर उस घायल सैनिक के गंदे शरीर को देखती है, सोचती है कि इस रजाई पर लेटाने से ये रजाई गंदी हो सकती है। He is so dirty, she murmured in distress. निराश होकर के बड़बड़ाती है कि ये इतनी सुंदर रजाई गंदी हो जाएगी। Yes, he had better to be washed, सदाओ agreed. सदाओ उसकी बात से सहमत हो जाता है और कहता है कि लिटाने से पहले जरूरत है इस व्यक्ति के सफाई की, और पत्नी को आगे कहता है, इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। अगर तुम पानी गर्म करके ला देती हो तो मैं इस व्यक्ति की सफाई कर दूंगा। I can't bear for you to touch him, she said. हना अपने पति की बात सुन करके कहती है कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम इस श्वेत सैनिक को स्पर्श करो, छुओ। We shall have to tell the servant he is here. कहती है कि नौकर से कह के इसकी सफाई करा देंगे। I will tell Yumi now. पत्नी कहती है, ठीक है, मैं यूमी से कह दूंगी, जो सदाओं के बच्चों की देखभाल करने के काम करती थी, वो सफाई कर देगी। She can leave the children for a few minutes and she can wash them. कुछ देर के लिए वो बच्चों को छोड़ सकती है और इस व्यक्ति की सफाई कर सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सदाओ considered a moment. Let it be so, he agreed. सदाओ जो है एक क्षण के लिए सोचता है
नौकरानी से ही कह दूं कि वो सफाई कर दे, साफ कर दे। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। कहता है कि ये बात तुम यूमी से कह दो और अन्य नौकर हैं उनसे भी मैं सच्चाई बता देता हूं। But the utter pallor of man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. लेकिन ठीक उसी समय घायल सैनिक का पीला पड़ा चेहरा उसको बाध्य कर देता है और वो झुक करके उसकी नब्ज टटोलता है। But the utter pallor of the man's unconscious face, उस व्यक्ति के अचेत चेहरे पर छाया हुआ पीलापन moved him, डॉक्टर सदाओ को विचलित कर दिया। First to step and feel his pulse, पहले वो झुका और उसकी नब्ज टटोली। It was faint, but it was there. नब्ज धीमी जरूर थी लेकिन चल रही थी। इसका मतलब कि वो व्यक्ति जिंदा था। He put his hand against the man's cold breast. उसने अपना हाथ उस घायल सैनिक के सीने पर रखा, धड़कन जानने के लिए कि दिल धड़क रहा है कि नहीं। The heart too was yet alive. धड़कन भी चल रही थी, दिल भी धड़क रहा था। He will die unless he is operated on, Sadao said considering. सोचते हुए सदाओ अपनी राय व्यक्त करता है। क्या कहता है? He will die unless he is operated on. कहता है कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये व्यक्ति मर जाएगा, निश्चित मर जाएगा। The question is whether he will not die anyway. प्रश्न यहां पे यह है कि क्या किसी तरह से इस व्यक्ति को मर नहीं जाना चाहिए। हना क्राइड आउट इन फियर। हना भयग्रस्त होकर के चीखी। डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव। चीखते हुए कहती है अपने पति से कि इसको बचाने की कोशिश न करो, अगर ये बच गया तब क्या होगा। कहती है कि अगर ये बच गया तब क्या होगा। What if he should die? सदाओ रिप्लाइड। अपनी पत्नी के द्वारा किए गए चीख के रूप में प्रश्न को उत्तर देते हुए सदाओ कहता है कि अगर बच गया तो क्या होगा, तो ये बताओ कि अगर मर गया तो क्या होगा। अगर तुम पूछ रही हो कि बच गया तो क्या होगा, तो मैं पूछता हूं कि अगर मर गया तो क्या होगा। Sadao replied. He stood gazing down on the motionless man. वो उस निर्जीव पड़े हुए, निश्चेष्ट पड़े हुए व्यक्ति को घूरते हुए खड़ा हो गया। This man must have extraordinary vitality, or he would have been dead by now. गजब का जीवट है इस व्यक्ति में। सदाओ कहता है कि गजब के जीवट वाला व्यक्ति है। इस प्रकार से
घायल हो जाने पर, इस प्रकार से गोली लग जाने पर इस व्यक्ति को अभी तक जिंदा नहीं रहना चाहिए, मर जाना चाहिए। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट एट 25। लेकिन यदि वो मर जाता तो उस समय उसकी उम्र जो है बहुत कम होती, शायद 24 या 25 साल तक की इसकी उम्र होती। यू मीन डायफ्राम ऑपरेशन? हना ने पूछा, तुम ऑपरेशन से मरने की बात कर रहे हो? दैट्स ऑल, नेक्स्ट वी शैल रीड टुमारो। थैंक यू।